13 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई मायानाज शख्सियत ने कदम रखा था। उस मायानाज शख्सियत का नाम तैयब उर्दगान था। पाकिस्तान से वापस जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को 2 जंगी बहरी बेड़े और इसके साथ साथ 40 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का तोहफा भी पाकिस्तान को दिया था। इस तमाम तर खेल को देखकर भारत को यह पता चल गया कि पाकिस्तान हमसे आगे निकल रहा है। भारत के मोदी ने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया और अमेरिका के साथ बहुत सारी डिफेंस की डील की। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से लेकर F-35 स्टीलथ जेट देने तक भारत के साथ मायदे किए। इसके साथ साथ स्टीलथ ड्रोन देने का भी ऐलान किया था। ये तमाम तर खेल इस वजह से रचा गया ताकि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जिनको देखकर भारत बौखलाहट का शिकार होता है, एक पाकिस्तान और दूसरा तुर्की। तुर्की ने भारतीयों के ऊपर कड़ा क्रैकडाउन किया है और कहा है कि ना जरूरत है तुर्की को भारत की और ना भारत को तुर्की की जरूरत होनी चाहिए। जो मुसलमानों के साथ खिलवाड़ तुम भारत के अंदर कर रहे हो, अगर बंद ना किया तो तुर्की तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रैकडाउन कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, बहुत सारी चीजों के ऊपर तुर्की टैरिफ लगा सकता है और हो ये भी सकता है कि जिस तरह आजकल रशिया और तुर्की आपस में लड़ रहे हैं, तुर्की भारत के ऊपर भी हमला कर दे। पाकिस्तान के बेसिस पहले ही तुर्की के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के तैयारे तुर्की के पायलट लेंगे, तुर्की से असला आएगा और आराम से भारत के एक एक बेस को टारगेट करके भारत का निस्तो नबूद भी कर सकता है तुर्की, वो भी बड़ी आसानी से। और ना अमेरिका कुछ कर पाएगा और ना ही रशिया और ना ही भारत का जिगरी यार इजराइल। बहरहाल एर्दोगान ने एक दफा तो वार्निंग दी है भारत को कि वो मुसलमानों पर जुल्म जबर बंद करे, वरना उसका हाल बहुत बुरा होगा। दूसरी जानब मोदी ने रोना शुरू किया है अमेरिका और रशिया के सामने कि पाकिस्तान को बहुत सारा असला तुर्की दे रहा है। या तो तुर्की को बिल्कुल पाबंद किया जाए कि पाकिस्तान को किसी किस्म का असला ना दे, या दूसरी जानब यह भी हो सकता है कि तुर्की के ऊपर रशिया अटैक करे, जो कि पहले ही शाम के अंदर रशिया और तुर्की के दरमियान लड़ाई जारी है। अब रह गया अमेरिका, तो अमेरिका को पहले ही तुर्की की ताकत का पता है और तुर्की जो चाहता है वो करता है। अमेरिका को अब भारत ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान को महज इस वजह से तुर्की असला और पैसे दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे दहशतगर्दों की फैक्ट्रियां हैं। इस वजह से उनकी प्रोटेक्शन के लिए तुर्की बहुत सारा असला पाकिस्तान को दे रहा है। हालांकि भारत बिल्कुल डर गया है पाकिस्तान और तुर्की की इस ताकत को देखकर। तुर्की के जो बहरी जहाज आए थे, साथ असला भी लेकर आए थे, 40 तकरीबन जंगी हेलीकॉप्टर भी पाकिस्तान के पास आए थे। तमाम की तमाम कहानियों को देखकर अमेरिका, भारत, इजराइल सारे के सारे परेशान थे कि पाकिस्तान इस रीजन में करने क्या वाला था। दरअसल मोदी पाकिस्तान के साथ पावर को बैलेंस करना चाहता है। इस वजह से पाकिस्तान को कभी दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करता है, कभी पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के हरबे आजमाता है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा ही होता है कि भारत को मुंह की खानी पड़ती है। हम तो यही कहेंगे कि तुर्की के पायलट पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान के F-16 F-17 थंडर इस्तेमाल करें और भारतीय जो भी मुसलमानों के खिलाफ जुल्म जबर कर रहे हैं, भारत के ऊपर अटैक करें और भारत इस तरह तमाम का तमाम खत्म हो जाए। और भारत के जाने से पूरे इस रीजन में अमन भी आएगा, सुकून भी आएगा। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि तुर्की भारत के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करे? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।